हेलो गाइस, वेलकम टू अ कैंडिड वीडियो। और आज मैं बात करूंगा कि मेरे को क्यों लगता है कि मैनचेस्टर सिटी सेकंड लेग में कमबैक कर लेगी और रियल मैड्रिड को हरा देगी। एज यू कैन टेल, आई एम अ बार्सिलोना फैन, देख लो आप यहाँ पे। बट मैं इस रीजन से नहीं बोलना चाहता कि मैनचेस्टर सिटी क्वालिफाई करेगी बिकॉज आई एम बार्सा फैन एंड आई एम बिटर टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। मैं आपको लेजिट पॉइंट दूंगा कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी जो है ना, वो सेकंड लेग में जरूर कमबैक करेगी। जो मेरा सबसे पहला रीजन है ना, वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी दे हैव नथिंग टू लूज। अब आप अगर पॉइंट्स टेबल देखो प्रीमियर लीग में, दे आर प्रैक्टिकली आउट। अगर आप बात करो जीतने के लिए, टॉप 4 के लिए वो फाइट कर रहे हैं, टॉप 4 में वो फिनिश कर भी जाएंगे, वो गेम्स अपनी जीत भी रहे हैं। तो अब जब व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, सो दे विल थ्रो द किचन सिंक एट रियल मैड्रिड कि भाई अपनी बेस्ट 7 उतारेंगे, पूरी जान लगा देंगे और एंड तक पूरा हमने फाइट करना है, चाहे हमें कमबैक ही करना पड़े 2 गोल से, फिर भी हम कमबैक करेंगे करेंगे और ये मैच जीतेंगे। जैसे आपने कभी कोई रेलीगेशन टीम को खेलते हुए देखा, व्हेन दे हैव नथिंग टू लूज, कि वो रेलीगेट तो हो चुकी है, अब कोई टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वहां पे दे डू नॉट केयर, दे प्ले अ फिजिकल गेम, वो पूरा अटैक भी करते हैं, गंदा डिफेंड भी करते हैं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए भी हैव नथिंग टू लूज। मैच हारे, अभी तो 3-2 पीछे ही हैं, हारे तो नॉकआउट होंगे और इस सीजन में कुछ ज्यादा उनके पास जीतने के लिए है भी नहीं। एफए कप में ही आई थिंक वो बचे हुए, अदर देन दैट कोई चांस नहीं है। तो अगर उनको कुछ जीतना है या आगे जाना है, सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट इन दिस मैच। सेकंड रीजन है वो थोड़ा इमोशनल रीजन है जो मेरे को लगता है, और वो इमोशनल रीजन है पेप गॉर्डियोला। इस सीजन हमने देखा कि सिटी अच्छा नहीं खेल रही है। मोमेंट्स में हमने देखा कि जहां पे पेप गॉर्डियोला एकदम शैटर्ड और ब्रोकन इंसान लगे। पर्सनल लाइफ में भी ऑन लो कि उनका डाइवोर्स हुआ, उसके बाद हमने उनको थोड़ा रैटल्ड देखा। प्लस सिटी की इतनी खराब हालत देखने के बाद देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे हमने उनको रोते हुए भी देखा, बिल्कुल एज अ ब्रोकन मैन देखा। ही इज फाइटिंग, मतलब एक ऐसे इंसान जिनके अगर आप देखो तो आपको लगता है कि इतना खराब एकदम से कैसे हो गया इनके लिए। सो इस रीजन की वजह से मेरे को लगता है जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े इमोशनल होंगे और अपने इस कोच को इतनी बुरी हालत में देखते हुए, कभी कभार रोते हुए देखते हुए, दे विल फाइट फॉर हिम। तो ये कुछ रीजंस है, इस वजह से मेरे को लगता है कि जो सिटी है वो काफी इमोशनल उतरेगी। अगर आप अपने मैनेजर को ऐसे रोते हुए देखो, समझ लो आपका कोई एक इंसान है, बड़ा इंसान है फैमिली में, जिसको आप ऐसे रोते हुए देखो, तो पूरी टीम जो होगी ना वो ऐसे चार्ज अप होगी, इमोशनल होगी कि वी हैव टू फाइट फॉर दिस गाय जिसने हमें प्रीमियर लीग जितवाई है, एफए कप जितवाए हैं, चैंपियंस लीग जितवाई है, इतने साल हमने इसके साथ काम किया, सो वी हैव टू विन फॉर हिम। तो ये एक मेरे को रीजन लगता है कि प्लेयर्स होंगे इमोशनल एंड दे विल फाइट बैक। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, हम सबको पता है जब से रॉड्री बाहर हुए हैं बिल्कुल हालत खराब हुई पड़ी है मैनचेस्टर सिटी की। मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं है, केडीबी का बेस्ट सीजन नहीं जा रहा। जो उनके बेस्ट प्लेयर मिडफील्ड में जो हमें लग रहे हैं वो हैं कोवाचिच। कोवाचिच ही हैं जो एक अच्छे प्लेयर जिनका एक ठीक ठाक मिडफील्ड में सीजन जा रहा है। अगर उनका गेम सही रहता है तो उनकी मिडफील्ड चलती है, अदर देन दैट उनकी मिडफील्ड बिल्कुल ही खराब है। बिना रॉड्री के, देयर इज अ रीजन रॉड्री वन द बैलोन डॉर, बिना रॉड्री के हम सब ने देखा है कि मैनचेस्टर सिटी कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। टीवी में हमें शायद से उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं पता चलती क्योंकि कैमरा मूव होता रहता है, बट अगर आप रॉड्री को स्टेडियम में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। कभी टैक्टिकल कैमरा से देखना, रॉड्री की पोजिशनिंग देखना, रॉड्री की मूवमेंट्स देखना, उसकी पासिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पेन को खेलते हुए देखा है ना यूरोज में, तो आपको रियलाइज होगा कि रॉड्री कितना इंपॉर्टेंट था किसी भी टीम के लिए। एंड जनवरी में मैनचेस्टर सिटी ने उसका सोल्यूशन ढूंढा, वो था निको गोंजालेस। निको गोंजालेस ने अपनी डेब्यू में ही 22 मिनट्स के बाद एक इंजरी ले ली, वो ऑफ द पिच हो गए। फर्स्ट लेग वो नहीं खेल पाए, बट हमने उनको ढंग से देखा अगेंस्ट न्यूकासल, जिसमें मार्मूश ने बाय द 30th मिनट हैट्रिक मार दी थी। विद इन 13 मिनट्स, फर्स्ट गोल और थर्ड गोल के बीच में 13 मिनट्स से हैट्रिक मार दी थी। वो गेम आप देखो, उसमें निको की परफॉर्मेंस देखो, निको वाज गुड। एंड एज अ बार्सिलोना फैन आई हैव सीन निको। कुमन वाले सीजन में हमने उनको खेलते हुए देखा था एंड ही वाज रियली 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 गुड। एज अ बार्सिलोना फैन आई कैन टेल कि वो कितना अच्छे से गेम कंट्रोल कर सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिडफील्ड में। फिर वो पोर्टो चले गए बिकॉज ऑफ द प्लेइंग टाइम, उनको पता था कि उनको बार्सिलोना में प्लेइंग टाइम नहीं मिल पाएगा एंड द गैम्बल पेड ऑफ इवेंचुअली। अब वो पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी में खेल रहा है, सो आई थिंक निको कमिंग इन वुड बी रियली इंपॉर्टेंट, वो मिडफील्ड को संभालना और चलाना। बिकॉज ऑन द अदर एंड रियल मैड्रिड की कोई बेस्ट मिडफील्ड नहीं है, बड़ी मेक शिफ्ट सी मेरे को उनकी मिडफील्ड लगती है। उनको अपने बेस्ट 3 नहीं पता, कभी मॉडरिच होते हैं, कभी चुआमेनी होते हैं, कभी सबायोस होते हैं, बेलिंगम तो होते ही होते हैं। तो उनकी मिडफील्ड में बड़े सारे चेंजेस होते रहते हैं, वैल्वर्डे भी हैं। तो यहाँ पे मिडफील्ड में बैटल जीत सकती है मैनचेस्टर सिटी थैंक्स टू निको। और जो मेरा फाइनल रीजन है ना, जिस वजह से मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीत जाएगी, वो ये है कि रियल मैड्रिड ने ना 3-2 कम बैक करने के बाद ऐसे सेलिब्रेट किया और ऐसा ट्रोल किया कि वो चैंपियंस लीग ही जीत गए हैं।
वी ऑल रिमेंबर दैट टीफो जो सिटी फैंस ने किया थोड़ा एक्सेसिव था इन माय ओपिनियन। उन्होंने ज़्यादा ही प्रोवोक कर दिया, जहाँ पे उन्होंने बोला क्राई योर हार्ट आउट, जो भी उन्हें टीफो बनाया था, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, रॉड्री उसकी एक फ़ोटो ले रहा था, वो कैमरा पे रोल आउट हो गई, तो मैनचेस्टर सिटी हारी। तो रॉड्री को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, ना तो वो रॉड्री ने बनाया, ना उसमें रॉड्री की कोई इन्वॉल्वमेंट। रॉड्री बस उस टीफो की फोटो ले रहा था, वो कैमरामैन ने उस पर रोल किया और उसी का स्निपेट लेके सारे मैड्रिड फैंस ने रॉड्री को इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया, इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया। सेकंड ऑन द हिट लिस्ट जो हमेशा होते ही होते हैं, चाहे मैनचेस्टर सिटी जीते हारे कुछ भी हो, वो होते हैं अर्लिंग हालैंड। स्टे हम्बल वाला जो उनका एक कमेंट था आर्सेनल को, आर्टेटा को और सलीबा को, जो उन्हें स्टे हम्बल बोला, वो उनको हर जगह फॉलो करता रहता है। मैनचेस्टर सिटी हारती है और स्टे हम्बल के मीम शुरू हो जाते हैं। सो नाउ दीज टू प्लेयर्स एटलीस्ट वुड हैव अ पॉइंट टू प्रूव। रॉड्री नहीं होंगे बट अर्लिंग हालैंड वुड डेफिनेटली वुड हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि भैया इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग, यू नो, जब आप किसी की इतना ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ जाओ तो अगला बंदा इतना गुस्सा हो जाता है दैट ही रिटेलिएट्स। तो मेरे को लगता है यहाँ पे हालैंड वुड डेफिनेटली वुड हैव अ पॉइंट टू प्रूव। मैनचेस्टर सिटी के लिए पॉइंट टू प्रूव तो है ही है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप रियल मैड्रिड को देखो तो उनका कोई ग्रेट सीजन तो चल नहीं रहा। टॉप 8 में चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर नहीं पाए, ला लीगा में भी अब वो टॉप ऑफ द टेबल नहीं रहे हैं। बार्सा ने अपनी गेम जीत ली, जहाँ पे उनके पास एक हेल्दी 7 पॉइंट्स की लीड थी, उन्होंने वो गिव अवे कर दी। 1 पॉइंट पे तो वो 10 पॉइंट्स की लीड बन गई थी, क्योंकि अपनी बार्सिलोना ने एक मैच कम खेला था। इन करते 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 अब बार्सिलोना फिर से टॉप ऑफ द टेबल आ गई है। लास्ट 3 गेम्स अगर उनके ला लीगा में देखो तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल 9 पॉइंट्स में से उन्होंने सिर्फ लिए हैं 2 पॉइंट्स। ला लीगा में बिल्कुल भी उनका अच्छा नहीं चल रहा। ओसासुना से ड्रॉ, एटलेटिको से ड्रॉ, एस्पानियोल से वो हारे। तो उनको हराना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ हरा सकते हैं, पॉसिबल है। कंडीशन बीइंग, अब यहाँ पे एस्ट्रिक है, कंडीशन बीइंग कि उनके जो टॉप 3 हैं, रॉड्रिगो हो गए, आप एम्बापे ले लो, बेलिंगम ले लो और आप विनीशियस ले लो, टॉप 4 हो गए। अगर इनको आपने रोक लिया, इनकी जो स्टार पावर है, इनकी फायर पावर है, इनको अगर आपने रोक लिया किसी तरह, तो आप ये मैच डेफिनेटली जीत सकते हो। सो गाइज, दिस वॉज माई 2 सेंट्स ऑफ वाई मैनचेस्टर सिटी विल बीट रियल मैड्रिड। होने को कुछ भी हो सकता है, ये एक मेरी गट फीलिंग है कि मैनचेस्टर सिटी कम बैक कर लेगी। बाकी चैंपियंस लीग है, मैजिकल नाइट्स होती है, कुछ भी हो जाता है। इतने सारे कम बैक्स देखे हैं हमने, इतनी ज़्यादा बैशिंग देखी है। एज अ बार्सिलोना फैन तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करो, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कौन ये गेम जीतेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।